नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बाह सेहत की में और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। तेज धूप से लोगों का जीना दुश्वार हो रखा है। चिलचिलाती धूप से लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। आमतौर से गर्मी में हमारा शरीर किसी अन्य मौसम के मुकाबले कम कैलोरी का सेवन करता है, इसलिए शरीर को ज्यादा जरूरत नहीं होती बल्कि ज्यादा पानी की जरूरत होती है। संतुलित पोषण आहार गर्मी में शरीर की जरूरत को पूरा करता है और गर्मी में आपकी पाचन शक्ति सर्दी के मुकाबले काफी ज्यादा धीमी हो जाती है। गर्मी में सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गई हैं। वरिष्ठ चिकित्सक हैं रंजना खरे जी। रंजना जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। और सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही कि गर्मी के दिनों में अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए, क्योंकि पहले के मुकाबले तो अब हम देख रहे हैं कि तापमान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है और मार्च अप्रैल में ही मई जून जैसी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में तो और ज्यादा जरूरी हो जाता है अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करना। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही रंजना जी? हाँ, आवाज आ रही है। देखिए, आपने प्रश्न किया है, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आप स्टूडियो में इनवाइट करने के लिए। और जहाँ तक गर्मी में सेहत की बात है तो नेचुरली जितना तापमान बढ़ रहा है उतना बॉडी से पानी जो है वो स्किन से इवेपोरेट होने लगता है और उससे पानी की कमी लाजमी है। तो इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए हमें 3 लीटर से अधिक पानी पीना चाहिए। कम 4 अगर नहीं तो 3 से 3.5 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। अगर एक नॉर्मल इंसान को, अगर कोई उसको बीमारी है तो उसके हिसाब से डॉक्टर से विशेष राय ले सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल इंसान को 3 लीटर से प्लस करके पानी पीना चाहिए। और साथ ही खनिज लवणों की भी मात्रा जो है वो शरीर में कम होने लगती है, क्योंकि पानी के साथ साथ खनिज लवण भी जो है वो पसीने के साथ साथ निकलते हैं। तो इसलिए जो भी खाद्य पदार्थ है जिसमें खनिजों की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि पानी ले तो उसको नींबू से शिकंजी बना कर लें, या फिर नारियल पानी का सेवन करें, या फिर सोडा लाइम ले सकते हैं। तो इन सब से जो है वो ताजगी भी महसूस होती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी सही रहती है। इसलिए जो है वो ये पेय पदार्थ जो है वो पानी के साथ साथ लेते रहें। और कोल्ड ड्रिंक हम नहीं रिकमेंड करेंगे, कोल्ड ड्रिंक उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करें। और इसके अलावा जो रसदार फल हैं, विटामिन सी से भरपूर हैं, मौसमी फल हैं जैसे संतरा है और ककड़ी है, खीरा है, ये सब आ रहे हैं। ये सस्ते भी हैं और सेहत के लिए भी अच्छे हैं। तो इनको भी एक गरीब आदमी भी ले सकता है और अमीर आदमी भी ले सकते हैं। तो इनको लेते रहें। दिन में कम से कम 1 या 2 फल जरूर लें और बेहतर होगा कि फल जो है वो सुबह के टाइम लें। अगर फ्रूट जूस ले रहे हैं तो मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जब भी आप उठते हैं तो फ्रूट जूस का पहला सेवन कर ले, जिससे कि उससे तो ताजगी बहुत अच्छी रहती है पूरे दिन के लिए। अगर उस समय मॉर्निंग में नहीं ले पा रहे हैं तो फल जो है आप 10-11 बजे करीब ले सकते हैं। सुबह नाश्ता कर ले या 11 बजे करीब जो है वो फल ले ले, वो शरीर के लिए अधिक लाभकारी है। फल का सेवन किसी भी समय नहीं करना चाहिए। रात को जो है वो फल बहुत अधिक अच्छा नहीं रहता है जी, क्योंकि इसके डाइजेशन के लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और फल के आगे पीछे ये नहीं कि खाने के साथ साथ खाना पेट भर खा लिया उसके बाद फल खा लिया, तो फिर वो फल की महत्ता शरीर में कम हो जाती है, उसका एब्जॉर्प्शन इफेक्ट हो जाता है। इसलिए फल को जब लें तो उसको ही प्राइमरी फूड बनाकर लें तो वो शरीर के लिए अधिक लाभकारी होता है। तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की और साथ ही फल और साथ ही जूस पीने की यहाँ पर बेहद ज्यादा जरूरत होती है। रंजना जी, ये तो आपने बताया कि वो कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो हमें गर्मी के मौसम में लेने की जरूरत है। क्या कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ हैं जिनको हमें गर्मी के में लेने से बचना चाहिए या फिर कहीं अवॉइड करना चाहिए? देखिए, गर्मी में भी फ्राइड फ्रूट जो है वो हम अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट रिकमेंडेड। जैसे बहुत तली हुई चीज़ें हैं तो उनको जो है वो गर्मी में ना ले।
उससे जो है वो एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होगी और डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होगी। तो पूड़ी है या फिर समोसे हैं, खस्ते हैं, ये सारी चीज़ें जो है अवॉइड करें। हल्का खाना खाएं, रोटी है, दाल है, ये तो पाचन में सही रहता है, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन फ्राइड फूड जो है वो दे आर टू बी अवॉइडेड। ठीक। रंजना जी, ये तो हुई खान पान की बातें, इसके अलावा भी क्या जीवन शैली में गर्मियों के मौसम में कुछ और बदलाव करने की जरूरत आप देखती हैं? जीवन की शैली में देखिए ऐसा है कि ये तो मानी हुई बात है कि सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है। और कहा जाता है कि सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले उठिए। तो अगर सूर्योदय 6 बजे हो रहा है तो आप 5 बजे या 5 बजे उठ जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस जीवन शैली को अपनाना लोगों को कठिन लगने लेकिन अगर रूटीन में ले आए तो ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। सुबह की हवा बहुत ताज़ी होती है, उसमें पॉल्यूशन भी नहीं होता है। और अगर घर में छत है तो छत पे चले जाएं, और नहीं तो अगर सड़क पे जा सकते हैं या पार्क में जा सकते हैं, वो भी अच्छा है। तो सुबह की ताज़ी हवा भी एक मेडिसिन का काम करती है। और मैं यही कहूँगी कि सुबह जल्दी उठें। और गर्मी के दिनों में तो वो धूप का असर, दिन भर की जो ताजगी है वो सुबह उसकी एनर्जी जो है बॉडी रिटेन कर लेती है और उसको दिन भर शरीर ताजा बना रहता है और काम करने की क्षमता भी इंसान की बढ़ती है। ठीक है रंजना जी, जो है वो सुबह वॉक पे जाते ही। जी जी मैम, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं यही कह रही हूँ कि सुबह जो लोग सुबह जल्दी उठने के आदी होते हैं उनके लिए योगा और मॉर्निंग वॉक, ये सारी चीज़ें जो है वो एक लिखित ही नहीं, एक बल्कि प्रैक्टिकल बात है। अभी हमारे यहाँ एक डॉक्टर है, वो करीब 70 साल के हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो उनकी जीवन शैली मैंने अभी आज पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं रोज 1.5 घंटा वॉक करता हूँ और उससे मैं पूरा दिन फ्रेश रहता हूँ और मेरी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। तो अगर 1.5 घंटा नहीं तो कम से मिनिमम 40 मिनट्स जरूर वॉक करें, और जिससे कि जितनी भी मेटाबॉलिक डिजीजेस है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये आपको नहीं छू पाएंगी। ये मतलब ऐसा ही माना जाता है कि ये चीज़ें तभी बीमारियां लगती हैं जब हम अपनी जीवन शैली में कुछ दुष्प्रभाव पड़ते हैं, हमारी जीवन शैली सही नहीं होती है, तभी ये चीज़ें, ये बीमारियां लगती हैं। जो कि अब नॉर्मल पॉपुलेशन में ये बीमारियां बहुत कॉमन हो गई है। डायबिटीज़ हर मतलब कि इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा हो गया है कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, थायराइड। तो ये चीज़ों को अवॉइड, बीमारियों को अवॉइड करने का एक ये तरीका है कि आप जीवन शैली को सुधार लाएं। और डॉक्टर रंजना, अमूमन देखा जाता है गर्मियों के मौसम में लू की समस्या से बेहद लोग परेशान रहते हैं। अगर हम बड़े बुजुर्गों की बात करें तो कई तरह के उपाय भी बताते हैं लू से बचने के लिए, लेकिन आप एक डॉक्टर हैं, क्या सलाह देंगी हमारे दर्शकों को? भाई देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगी लू से बचने के लिए पानी अच्छे से पीते रहें। और कहीं अगर मजबूर धूप के, बहुत तेज धूप में सिर पे अगर जाना ही पड़ रहा है तो सिर पे कुछ कपड़ा रख लें या छाता लगा लें, तभी धूप में जाएं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक भी का सामना करना पड़ सकता है। गर्मी घातक हो सकती है और इसलिए जो है वो सिर पे या तो कपड़ा रखें या छाता रखें, क्योंकि कुछ इलाकों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो उसको सहना इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। और एकदम से एसी से निकल के धूप पे जाना और धूप से निकल के एसी में आना, ये भी चीज़ें बहुत घातक है इंसान के लिए। तो एसी का इस्तेमाल वैसे हम यही कहेंगे कि कम से कम करें, और ना ही करें तो अच्छा है। हम लोग भी एसी को अवॉइड करते हैं जिससे कि सेहत बनी रहे और कार्य करने की क्षमता अच्छी बनी रहे। ठीक जी। और साथ ही डॉक्टर रंजना, तो एसी के लिए भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। तो यहाँ पर एसी से बचना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एसी से बचकर आप कई सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। मार्केट में देखा जाता है अक्सर गर्मियों के दिनों में कई तरह की ड्रिंक्स आती हैं, जैसे कि एनर्जी बूस्टर की बात कर ले, या कई तरह के अब तो ग्लूकोज भी जो है बंद पैकेट में मिलने लगे हैं। अक्सर गर्मियों में जनता काफ़ी ज़्यादा भरोसा भी दिखाती है, तो ऐसे में क्या उनका सेवन करना सेहत के लिए ठीक होता है? देखिए, सेहत के लिए तो गर्मी में बाहर निकलना सही नहीं रहता है। अगर बहुत ज़रूरत हो तभी निकलें। और बंद
जो ओपन सैंडल, जो आप फुटवियर की बात कर रही हैं कि बंद जूते के बजाय सैंडल्स पहने, ये भी बात सही है, क्योंकि नहीं पैरों से रंजना जी, मेरा भी आपसे शरीर की सवाल ये बहुत है, ज्यादा। रंजना जी मुझे लगता है मेरा सवाल आप तक सही से नहीं पहुंच पाया। मैं आप फिर से दोहरा देती हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि कई तरह के एनर्जी ड्रिंक्स भी हम ऐड कई सारे सोशल मीडिया पर, टीवी पर देखते हैं और जनता आंख बंद करके उन पर भरोसा भी करती है। तो ऐसे में क्या उनका सेवन करना ठीक रहेगा हमारी सेहत के लिए, या फिर घर में ही ड्रिंक्स ऐसी बनाई जा सकती है जिनका सेवन करके हम अपनी सेहत को और भी ज़्यादा स्वस्थ रख सकते हैं? देखिए, बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए और घर पे जो बनाई हुई चीज़ें हैं वो डेफिनेटली फ़ायदा करती हैं, और बाहर की चीज़ें का सेवन, चाय, कॉफ़ी और अल्कोहल बिल्कुल कम कर दें या बिल्कुल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ें सेहत के लिए बहुत ही घातक है और सेहत इससे गिरती है और बीमारियां पकड़ लेती हैं। तो गर्मी में ठंडे नारियल पानी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नारियल पानी है, फ्रूट जूसेस अगर मिल पा रहे हैं तो गन्ने का रस से भी मिलता है, ये भी सेहत के लिए अच्छा है। और इसके अलावा शिकंजी है, बहुत सस्ती होती है, शिकंजी है, सोडा लाइम है, ये सारी चीज़ें अगर घर में बना पा रहे हैं तो घर में बनाएं, और अगर कहीं बाहर निकले हुए हैं, धूप में निकले हैं, और अगर रास्ते में आपको अवेलेबल है साफ़ सुथरा जल तो या इस तरह के पेय पदार्थ, तो उनका सेवन करें। इससे जो है वो कार्य जो है आप आराम मिलेगा और धूप का सामना डट के कर सकते हैं। और डॉक्टर रंजना, अक्सर हम देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में त्वचा से संबंधित काफ़ी ज़्यादा बीमारियां होती है। स्किन पर रैशेस आ जाना, या फिर धूप में जब निकलते हैं तो स्किन का लाल पड़ जाना, त्वचा से संबंधित कई सारी परेशानियों का सामना भी कई सारे लोग करते हैं। तो उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? देखिए, स्किन के इन्फेक्शंस गर्मियों में नेचुरली जो है पसीने से ये इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं, क्योंकि पसीना जो है वो जो ऐसे एरिया बॉडी के जो खुली मतलब कि जहाँ पे पसीना अधिक बन रहा है और वो इवेपोरेट भी नहीं हो पा रहा है, तो वहीं पे कीटाणु जमा होके और उसको रैश का रूप ले लेते हैं। तो इनसे बचने के लिए हम तो यही कहेंगे कि दिन में 2 बार स्नान करें, साफ पानी से 2 बार स्नान करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक से बदन को साफ तौलिए से उसको बदन को पोंछे, और उसके बाद जो है वो, मैं डस्टिंग पाउडर की रिकमेंडेशन नहीं करती हूँ नॉर्मली, और लेकिन अगर किसी व्यक्ति को स्किन पे रैश ऑलरेडी हो गए हैं तो उसके लिए अच्छा है कि वो डस्टिंग पाउडर यूज़ करते हैं। कुछ सस्ते मतलब अच्छे से कुछ पाउडर्स आते हैं जो कि जिनके डस्टिंग से वही रैशेस जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और उसमें कोई खास दिक्कत नहीं होती है। लेकिन डॉक्टर, इससे बेहद ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाएगा कि अगर त्वचा से संबंधित कोई भी बीमारी है तो उसको जाकर पहले डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए, क्योंकि आजकल लोग खुद से ही डॉक्टर बनना शुरू कर देते, तो ऐसे में जो बीमारी होती है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है जब तक डॉक्टर तक वो लोग पहुँचते हैं। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज़ फिर से। रंजना जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है? आवाज़ थोड़ा सा खड़खड़ा रही है। रंजना जी, मैं चाहूँगी कि आप एक बार अपना माइक चेक करवा लें कि क्या तकनीकी खामी है, उसको दुरुस्त करवा लें, उसके बाद में फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो क्या खाएं क्या ना खाएं, इसको लेकर चर्चा जारी है। डॉक्टर रंजना हमारे साथ में जुड़ी हुई है। पानी, हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लें और चाय, कॉफ़ी या अल्कोहल का सेवन करने से बचें, और साथ ही पैकेट बंद शुगर मिक्स्ड जूस से भी काफ़ी ज़्यादा दूर रहें, और बेहतर यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फलों का सेवन करें। ज़्यादा नमक वाला खाना भी ना खाएं, नमक भी आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। तो गर्मी में कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखा जाए, क्या खाना चाहिए, ये तमाम जानकारियाँ आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सलाद, सूप, जूस खाने का सेवन करें, और साथ ही अल्कोहल, कॉफ़ी से ज़्यादा बचें। तो स्किन केयर की अगर बात करें तो सूरज की सख्त अल्ट्रा वायलेट किरणों से अपनी स्किन की हिफाजत करें। गर्मी के लिए ढीले और सूती कपड़े अच्छे विकल्प माने जाते हैं। कपड़ों में हल्का या सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करें। काला और गहरा रंग गर्मी को अवशोषित करता है, यानी कि अपने अंदर सोख लेता है। और डॉक्टर रंजना एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गई हैं।
डॉक्टर रंजना, अगर कुछ समय पहले की हम बात करें तो पहले के ज़माने में लोग अक्सर गर्मियों के दिनों में कुछ अलग तरह के कपड़े पहनते थे और सर्दियों के लिए उनके कपड़े कुछ अलग होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, जिसके चलते कई तरह की स्किन बीमारियां भी लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है। कई सारे एक्सपर्ट्स भी गर्मियों के दिनों में कुछ अलग ही तरह के कपड़े और अलग तरह के रंग पहनने की सलाह देते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप क्या सलाह देंगी दर्शकों को कि किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए ताकि हम गर्मी से अपना बचाव कर सकें और साथ ही अपनी त्वचा को भी सुरक्षित रख सकें? देखिए, ये सर्वमान्य भी है और ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि गर्मियों में जो हीट जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डार्क कलर से ज़्यादा होता है, तो लाइट कलर्स कपड़े पहनने से गर्मी जो है वो कम लगती है। तो इसलिए लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, सफ़ेद या बहुत हल्के रंग के, आसमानी, हल्का हरा। और इसके अलावा कॉटन कपड़े पहने, रेशमी या फिर नायलॉन के कपड़े ना प्रयोग में लाएं। जी, तो उससे जो है गर्मी से बचाव रहेगा। और ढीले कपड़े पहने, टाइट कपड़े ना पहने। ठीक। और साथ ही जब धूप में कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा काम पड़ जाता है जिसके लिए लोगों को घर से बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ती है। अगर तेज़ धूप है और घर से बाहर जाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो क्या बातें हैं जिनका ख्याल रखकर हम घर से बाहर जा सकते हैं और जो बढ़ती गर्मी है उससे भी अपना बचाव कर सकते हैं, खास करके अपनी सेहत का? देखिए, बाहर जाना अगर बहुत ज़रूरी है तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर अपने को प्रोटेक्ट करते हुए जाएं। आप अगर बाइक चलानी है या स्कूटी चलानी है तो आर्म कवर्स पहन लें और जो है वो गॉगल्स लगा लें, सिर पे स्कार्फ बांध लें और ढीले कपड़े, सूती कपड़े पहने, हल्के कपड़े पहने और पूरी तरह से अपने हाइड्रेट करके चलें। पूरी अपनी पानी पी के चलें और रास्ते के लिए भी पानी लेके चलें, जिससे कि रास्ते में अगर थोड़ी सी भी प्यास लगे तो पानी पी लें। और पानी भी जो है वो एकदम से कहते हैं कि एक साथ ज़्यादा सारा नहीं पीना चाहिए। धीरे धीरे, जितना पानी धीरे धीरे पिया जाएगा उतना ये बॉडी को फ़ायदा करेगा। तो पानी जो है वो सिप सिप करके पीना हमेशा के लिए ही फ़ायदा करता है। तो थोड़ा सा जितना भी पानी आप ले चलें, जब भी हल्की सी प्यास लगे थोड़ा सा पानी पी लें और पानी साथ लेके चलें। तो कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की। और साथ ही अगर बीमारियों की बात कर लें तो डिहाइड्रेशन एक बड़ी समस्या अक्सर गर्मियों में देखी जाती है। इसके अलावा भी क्या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो गर्मियों के दिनों में लोगों को अपनी चपेट में लेती हैं? अगर ऐसा है तो मैं चाहूँगी कि उन बीमारियों के बारे में आप बताएं और उनसे अपना बचाव कैसे किया जाता है। कुछ ऐसे भी सुझाव दीजिए। देखिए, गर्मियों में जो बीमारियां होती हैं, एक तो हिंदी में उसको मतलब लेमैन की भाषा में उसको लू कहते हैं और हम लोग हीट स्ट्रोक, है ना। हीट स्ट्रोक में तो आदमी बेहोश भी हो सकता है और जान के लिए भी घातक हो सकता है। अगर उसके शरीर में पानी की कमी है और उसने हीट को जो है वो बॉडी ने नुकसान पहुंचाया है तो ब्रेन पे असर कर जाता है। तो इसलिए जो है पानी की मात्रा प्रचुर पीनी चाहिए। और इसके अलावा जैसे कि यूरिन की प्रॉब्लम से यूटीआई हो सकता है। अगर यूरिन प्रॉपर नहीं निकल रहा है, यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो ये पेशाब में जलन और रुक रुक के पेशाब होना, ये सारे लक्षण होते हैं इसके। तो यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है। स्किन की प्रॉब्लम आपने पहले ही बताया था कि स्किन के रैशेस हो सकते हैं, क्योंकि पसीने की वजह से अगर पसीना सूख नहीं उसको हवा मिल पा रही है, कहीं पसीना इकट्ठा हो रहा है तो उसमें रैशेस उत्पन्न हो जाते हैं। स्किन की प्रॉब्लम्स भी कॉमन होती हैं। और इसके अलावा आंखों में जलन होना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का सामना करने के लिए हमें पानी और खनिज लवण का विशेष ध्यान रखना है अपने शरीर में, और खाना हल्का खाना है और तले भुने पदार्थ का प्रयोग कम करना है। और डॉक्टर रंजना, आंखों को काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील कहा जाता है। धूप में बाहर निकलते हैं तो आंखों की जलन का जो परेशानी है, दिक्कत है, उसका सामना अक्सर लोगों को करना पड़ता है। एक तो देखिए, बहुत अच्छा उपाय इसके लिए कहा जाता है कि आप सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें। इसके अलावा भी क्या कोई और सुझाव आप देना चाहेंगे? देखिए, अगर सन ग्लासेस में नहीं भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी को से
ठंडे पानी से आँख को धो लिया करें, सादे पानी से आँख को धो लें, तो ये एक आँखें धुल जाती हैं। और जो वातावरण की जो गंदगी है आँखों में, कंजंक्टिवा कहलाती है बाहरी लेयर, उसमें अगर हल्की सी भी इफेक्ट करा है, बाहर की धूल लें तो वो सब साफ हो जाती है। तो इसलिए आँखों को कहीं धूप से चल के आए, कहीं धूल के एरिया से चल के आए, तो घर जाकर उसको आँख को छींटे मार लें चेहरे पे और आँखों पे, और आँखों को धो लें, तो उससे जो है वो जलन वाली जो शिकायत है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन डॉक्टर इससे पहले जो आपने तमाम सुझाव दिए उसमें आपने बताया कि अंदरूनी तौर पर हम अपने सेहत को कैसे ज़्यादा ठीक रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। क्या गर्मियों के दिनों में बाहरी तौर पर भी किसी तरह की जीवन शैली में बदलाव की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, अंदरूनी तौर पर भी जो है वो साफ सफाई का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए, और साफ कपड़े पहनने हैं, और अपने बिस्तरों को भी साफ रखना है, जिससे कि ये जो कीड़े मकोड़े जो घरों में कहीं कहीं पे छिपके रहते हैं, छिपे रहते हैं, वो उनका असर हमारी बॉडी पे ना आने पाए। तो हमारे बिस्तर भी साफ होने चाहिए, हमारे घर में आसपास भी सफाई होनी चाहिए, और घर के बाहर जो है सफाई होनी चाहिए। सफाई का विशेष ध्यान रखना है को, जिससे कि कीटाणु हमें कम से कम इफेक्ट तो गर्मियों के दिनों में ये भी बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी स्वच्छता का कैसे ध्यान रखते हैं, क्योंकि खासकर देखा जाता है गर्मियों के दिनों में पसीने की दिक्कत काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में आप किस तरह से अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं, ये भी बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर रंजना, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि बालों से जुड़ी समस्याएं भी गर्मियों के दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, तो ऐसे में बालों को कैसे ज़्यादा ठीक रखा जाए, और साथ ही आप गर्मियों को लेकर क्या आखिरी सुझाव देना चाहेंगे? जो तमाम जो जानकारियां हैं वो आप हमारे दर्शकों के साथ में साझा कर रही हैं, और क्या टिप्स आप गर्मियों को लेकर देना चाहेंगी? और एक आखिरी सवाल मेरा कि आप बालों की देखभाल के लिए क्या सुझाव देंगे? देखिए, बालों, शरीर में बाल भी एक अभिन्न अंग है। कहते हैं कि जो सिर जो है में बाल जो होते हैं वो पूरे शरीर का ताज होता है। अगर बाल सुंदर होंगे तो पूरा शरीर सुंदर लगेगा। तो व्यक्तित्व का निखार बालों से होता है। तो बालों को ध्यान रखने के लिए जो है वो कम से कम हफ्ते में 2 बार जरूर हेयर वॉश करना चाहिए, सिर को धोना चाहिए हल्के शैम्पू से। और अगर कोई देशी चीज अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो देशी साबुन चीजें, रीठा होता है, आंवला होता है, ये सब चीजें जो हैं वो अच्छी होती हैं और सस्ती भी होती हैं। इनसे बालों को धो लें, और अगर हल्का शैम्पू कोई यूज कर रहे हैं तो उससे बालों को धो लें। उसके बाद कंडीशनिंग भी करना जरूरी होता है बालों की, क्योंकि उससे बहुत ड्राई हो जाते हैं बाल। तो कंडीशनिंग के लिए कंडीशनर्स भी आते हैं बाजार में, और लेकिन कि अगर देशी रूप में अगर तो हल्का सा तेल बालों में लगा लें आफ्टर शैम्पू, तो उससे जो है वो बालों की जो शैम्पू से ड्राइनेस हो गई है वो खत्म हो जाएगी, और बाल आपके रेशमी और चमकदार बने रहेंगे। तो तेल भी कंडीशनर का काम कर सकता है। एक बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है। हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए रंजना जी बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपके दिए हुए सुझाव हमारे दर्शकों के लिए बेहद कारगर साबित होंगे। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।